हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माँ के दर्शन करके ही आए होंगे, माँ से प्रार्थना करके ही आए होंगे आप लोग, तो इसलिए समस्या नहीं है। माँ के समक्ष जा कर के प्रार्थना करने से, अपने संकल्प करने से आपके कष्ट जाते हैं। अगर आपके मन में ये कि हाँ माँ से ही संकल्प करके कष्ट जाएंगे, अगर आप ये मन बना के बैठे हैं गुरु जी से मिलेंगे तब जाएंगे, तो आपके कष्ट रखे रहेंगे। इसलिए जब भी संकल्प प्रार्थना करें, माँ के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से ही प्रार्थना करें। दरबार की व्यवस्था है कि माँ के समक्ष प्रार्थना करने से आपके कष्ट तत्काल तत्क्षण सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, बचता ही नहीं है। अगर आपने माँ के समक्ष प्रार्थना की है तो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई भी कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो जब भी आए, दरबार ने व्यवस्था की कि आप सीधे माँ से प्रार्थना करना है और स्वस्थ होना है क्योंकि आपके पास वैदिक प्रक्रिया की हुई ऊर्जा है। वह ऊर्जा विराट ऊर्जा है और वह ऊर्जा ही आपको संकल्प में खर्च होकर के और आपको स्वस्थ करती है। इसका अर्थ नहीं कि ऊर्जा खर्च हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऊर्जा और बढ़ती जाती है। यदि आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा जितना बढ़ता जाता है, उतनी मात्रा में वो परम ऊर्जा और आप उसके नज़दीक आते हैं, और जो विराट ऊर्जा आपके पास है उसकी जो मात्रा है वो कभी कम नहीं होती, वह हमेशा बनी रहती है। तो सभी लोग बारी बारी से, सबसे पहले सब लोग प्रार्थना संकल्प करके आए होंगे। जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है वो लोग एक एक करके आएंगे। तो या नेपाल जिंदाबाद। नेपाल जिंदाबाद। करोली शंकर महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान, ये मेरा दूसरा वनडे है। बेटे और बहू को लेके आए हैं। बहुत अच्छा किया आप। बहू को डीएनए में नहीं रख पाए थे, इनके पित्त थैली में पत्थरी दिख गई, तो फिर डॉक्टर के पास नहीं गए, सीधे दरबार ले आए। अच्छा किया आपने। आप भगवान, लोग दूसरे डीएनए में कितने लोग हैं? सब लोग दूसरे डीएनए में, मेरे पहले डीएनए में 7 थे, और अभी इन्होंने जो वनडे किए हैं, बेटे, बहू और पोता पोती का अलग से डीएनए 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। बाकी 3 को अलग डीएनए कृपा हो। कोई नहीं, एक बार आंखें बंद करें आप लोग। ओम शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। नेत्र खोल लें, बंधन खींच लें अपने आप को, सक्रिय रहें। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, प्रतिज्ञा करके सभी को श्राप से मुक्ति दी जाए, बार बार ना कहना पड़े। शुद्ध प्रक्रिया के लिए बार बार ना बोलना पड़े। हरि हर।
आप दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ें एक दूसरे की। नेत्र बंद करिए, विवाह का समय अपने ध्यान करिए। प्रहार प्रवेश। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के बंधन खींचे अपने, यथास्थान कर दीजिए ऐसा शरीर, पुण्य सक्रिय करके रखे। गाल ब्लैडर में वाकई में सड़न वाला स्मृति है, जो गाल ब्लैडर को धीरे धीरे सड़ा रहा था। हाँ, ऐसा स्मृति है जो आपके गाल ब्लैडर को भी निकाल के बाहर फेंकना पड़ता। ठीक है, अच्छा है, कोई बात। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, तीनों लोग। अब एकदम चेक करिए आप लोग, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गए हो, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सारे संकल्प पूरे हैं। और जो यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह था वो भी समाप्त है, उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई आपकी। जो स्मृतियाँ थी आप में गंदी, वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। और इसी प्रकार से जो आपके पित्त की थैली में जो गांठें थी, अब वो आपको वहाँ कोई कष्ट नहीं, इस समय कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, कष्ट भी गया और वो गल करके धीरे 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 अपने आप ही आपके संकल्प से समाप्त हो जाएगी। थैंक यू, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैंने कुछ लाए हैं गुरुवर भेंट करने के लिए। बहुत पहला तो नेपाली भाषा के एक भजन बनवा के माँ बाबा के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। माँ बाबा के कृपा से, बिल्कुल। आपकी कृपा से जो भजन। अवश्य। अभी ये भजन हम लोग उधर चलाएंगे भी। ये जो भजन है नेपाली भाषा में, अच्छा, मैंने बनवा के लाए हैं। बहुत धन्यवाद। और ये शंख दरबार में अर्पण करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको धन्यवाद। और ये नेपाल से जो शहद बनती है, एक बड़ी मधुमक्खियाँ हैं और अच्छा। दूसरा छोटी प्रजाति के मधुमक्खियाँ हैं। ये नेपाल से है। ये आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नेपाल का अपना प्रोडक्ट है, अपना देश का प्रोडक्ट। ये पाइन एप्पल के डिब्बे हैं, प्रिजर्वेटिव। अच्छा, आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रार्थना संकल्प करते रहेंगे, थोड़ा इनको लेपन थोड़ा करा दीजिएगा। इनका लेपन करना है अभी, दोनों का। दोनों का। माँ का एक बार देखना था गुरु। हाँ हाँ, देख सकते। आपकी माँ? मेरी माँ का। इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? का दरबार की कृपा से आयु जीवन बढ़ती जा रही है और इनका थोड़ा उठना बैठना मुश्किल है। हम बहुत सहारा वृद्ध दे के करते हैं। काफ़ी वृद्ध हैं। काफ़ी वृद्ध हैं। क्योंकि अब धीरे 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 उनका आयु भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे दरबार ने काफ़ी बढ़ाया है, जी लेकिन धीरे धीरे पूरा हो रहा, रहेंगी, कष्ट से बाहर ही रहेंगी। जी उसका कोई कष्ट नहीं होगा उन्हें, किसी प्रकार का कष्ट उस तरह का नहीं होगा जो लोगों का होता है मृत्यु के समय। बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा कष्ट होता है, परिवार के लोग परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे उनका जी भगवान। संकल्प करा दीजिएगा माँ का चित्र दिखा के, जी तो उनका जैसे श्वास फूलने का है ना, जी और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जी उसके कारण उनको चक्कर सा आना, कमजोरी फील करना, जी कूल्हों में प्रॉब्लम है जी और घुटनों में उनके प्रॉब्लम है। जी केवल संकल्प करा देंगे तो उससे काफ़ी कुछ, लकवे की स्मृतियाँ भी हैं उनमें, हाँ तो ये सब इस तरह का तो करा देंगे। इसलिए हार्ट के पास उनको कष्ट आता है जी तो थोड़ा सा करा देंगे संकल्प, तो उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
प्रार्थना करा दें। धन्य गुरुदेव। खुश रहिए, अभी ठीक है, अभी आपके संकल्प से वो ठीक है। बेटा आपसे आशीर्वाद चाहता है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मेरा एक कहना है, मैं ओसीडी से बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मैं औषधियाँ तो ले रहा हूँ पर ठीक नहीं हो रहे। आपकी कृपा होगी तो ठीक देखिए, होगा। नहीं नहीं, कृपा हमारी नहीं, कृपा तो माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है। मैं आपको कोई भी ओसीडी नहीं है, ना आपको है ना आपको है। एक दूसरे को देखें अब, देखिए है कोई ओसीडी, कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई दूर रहने का मन कर रहा है, अलग रहने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, तो ओसीडी समाप्त। कहीं ओसीडी नहीं बचा आपका, एक ही दिन में खत्म ओसीडी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट और अध्ययन में रुचि है, उसमें अगर आपका कृपा बढ़ा रहे तो मैं बहुत धन्य रहूँगा। ठीक है, प्रयास करिएगा, एक अर्जी लगा दीजिएगा बाबा माँ से। खुश रहिए, बुद्धि खोल के रखी जाएगी। गुरुदेव आपके खुश हो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। आज दरबार की वजह से हम पूरी बता रहे हैं, क्या बोलो, नेपाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा है। गुरुदेव इस बार मेरा दूसरा वनडे हुआ है। पहले जब वनडे किया था 10 लोग थे, बड़े भाई का कैंसर था, दरबार द्वारा ठीक हुआ है गुरुदेव। खुश आज रहो बेटा, जो भी मेरी परिवार है दरबार की वजह से है गुरुदेव। खुश हो बेटा। आज सब मेरे परिवार जिंदा दरबार की वजह से है गुरुदेव। सब आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से हाँ? सब घटित होता है। आज दरबार नहीं होता तो मेरा परिवार कोई जिंदा नहीं होता गुरुदेव। आपके अच्छे कर्म, इसलिए आपको दरबार मिला, माँ बाबा मिले, भोलेनाथ माँ मिले, और इसीलिए आप सब स्वस्थ हो रहे हो, हैं? गुरुदेव हमेशा अच्छे बने ये रहो। मेरी मम्मी है, लगभग 25-30 साल से पेशी से बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग। हाँ, कोई पेशी नहीं है। अभी कोई पेशी नहीं है, और 2 साल से मुझे, अरे मेरा छोटा भाई है, इसको भी बहुत पेशी आता था। बहुत ज्यादा गलत पूजा पाठ हुआ हमारे घर में। बिल्कुल, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत रहा है। जी गुरुदेव। अब आंखें बंद करो तीनों लोग। ओम प्रहार शुद्धि 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने अपने बंधन 3 बार खींच दो, ओम नमः शिवाय बोल के। गुरुदेव मेरे घर में हम लोग 5 लोग हैं, जिसका भी शादी होता है हमेशा टूटता है। किसी का भी आज सिंगल शादी नहीं, हमेशा का डबल ही शादी हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म। अरे छोटे भाई है, इसका भी शादी हुआ था, अरेंज मैरिज किया था, 1 महीने में बीवी दूसरी लड़के के साथ भाग गई है। और इसकी बातें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, कुछ भी काम कर नहीं इसलिए कि पाता। आपके यहाँ टोने टोटके बहुत ज्यादा हुए, जी गुरुदेव। बहुत टोना टोटका, गुड्डा गुड्डी बना के, ये वो बना के गाड़े गए, निकाले गए, ये सब बहुत हुआ। नकारात्मक ऊर्जा बहुत रही है। उसके कारण फिर कोई बाहरी आदमी आपके परिवार में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता था। अब खूब एडजस्ट होंगे, आप खूब आनंद है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया। गुरुदेव घर पर दुकान है, पहले महीने में 2-3 लाख अच्छे कमाई होता था, अभी बिल्कुल भी कमाई नहीं अर्जी होता है। लगा देना बाबा माँ से। कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गुरुदेव। कौन बैठता है दुकान में? दुकान में भाई है। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा, आंखें बंद करके प्रार्थना करो बाबा से। ओम सिद्ध मन की ऊर्जा सक्रिय कर दी जाए, इनके पुण्य सक्रिय किए जाए। प्रहार सभी चल संपत्तियां शुद्ध कर दी जाए, प्रकाशित कर दी जाए। वाणी नेत्र चेहरे पे आकर्षण और बढ़ा दिया जाए ताकि व्यापार हो सके ठीक से। अलक्ष्मी का प्रवेश वर्जित। शुद्धि कुबेर महालक्ष्मी एक दुकान छोड़ दो। बंदी बुद्धि खोल दी जाए इनकी। कार्य से उच्चाटन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए। प्रहार
शुद्धि। लोगों से संबंध खराब करा देने के लिए स्मृति नष्ट। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच दो। एक अर्जी लगा देना सुबह अपने व्यापार के लिए, ठीक है? खुश रहो। गुरुदेव, बुद्धि नहीं थी। हम लोग भियानी में 4 लोग हैं और हम 3 और पापा घर पर है। करीब 1.5-2 महीने से पापा के दिमाग में हमेशा मर जाने की और घर छोड़ने की स्मृतियाँ आ रहा है। हमेशा मरने की बात करते हो। ऐसे थे। कटा हुआ गला, ऐसी स्मृति अभी भी गलत जगह से जुड़ाव रखते हैं। अभी भी उनसे बोलो गलत जगह से प्रार्थना नहीं करें, पूजा नहीं करें, प्रार्थना पूजा नहीं करें गलत जगह का। जी गुरुदेव। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता उनका। पता ही है तुम्हें दरबार के बारे में सारा, ठीक है? जी गुरुदेव, मेरी शरीर में हमेशा जलन होता है। अब की बात करो, अब की बात करो। अब कुछ है? अभी कुछ नहीं। खुश हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रसन्न, खुश। बढ़िया। वो उठ बैठ के चेक करो मम्मी को, एकदम अच्छी है। उसका घुटना कमर एकदम नया हो गया है, एकदम न्यू बन गया, 5 साल की बच्ची की तरह। उठिए बैठिए, बोलिए उनको, खड़े होइए, ऐसा बैठिए उठिए। ऐसा हो गया है जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। यही इनको मुख्य प्रॉब्लम था, घुटना कमर, कुछ भी नहीं। डीएनए में 3 लोग हैं। खुश हो बेटा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहो बेटा। गुरुजी, बाबा जी का प्रसाद आया है आज आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुजी तरस गए थे आपको मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलने का मौका मिला। मैं आपको घर में बैठ के हमेशा गुरुजी ध्यान करती हूँ। आपकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। आपने कहा था कि जो मेरे से दूर है वो मेरे सबसे करीब है और जो मेरे पास है वो मुझसे दूर है। बस इसी बात को याद करके गुरुजी आपका घर में ध्यान कर लेती थी। मिलने नहीं आ पाती थी गुरुजी। अभी आई थी गुरुजी मिलने आपसे, तो नहीं मिल पाई थी, बहुत लौट गई थी मैं। शामिल कर दिया जाए। शुद्ध। आँख बंद करिए, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सक्रिय। आँख खोल लो। गुरुजी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बेबी हुआ। आपसे मैंने ऑनलाइन बात की थी तो आपने मुझे वनडे का पुण्य दिया, तो उसी की वजह से आज हम दोनों जिंदा खड़े हैं गुरुजी। आपको वनडे का पुण्य नहीं दिया होता तो ये संभव नहीं थे। हाँ, आपने बोला था कि आपको अभी नहीं करना चाहिए था, पर मेरे पास वनडे के पैसे नहीं थे गुरुजी, तो आपने मुझे पुण्य दे दिया था गुरुजी। मैं दरबार की सदा ऋणी रहूंगी हमेशा। खुश रहो। और गुरुजी, मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब से मैं जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड भी आपके दरबार से शादी के पहले ही जुड़ गए थे। आपसे पूछ के ही मैंने विवाह किया था। दरबार ने हमेशा मुझे दिया है गुरुजी। अब मैं यहाँ से रोते हुए गई थी, आपसे मिलने को टोकन नहीं मिला था मुझे। फिर बाबा ने मेरा वनडे करा दिया गुरुजी। मैं वनडे करके आपसे मिलने आ गई। खुश रहो बेटा, खूब खुश गुरुजी, रहो। अपनी कृपा सदा बनाए रखिएगा। अभी मेरा पूरा शरीर कांप रहा है गुरुजी, मुझे बहुत कमजोरी लगती है। आंखें बंद कर लो, भी चली जाए कमजोरी। बढ़ा दी जाए ऊर्जा से। शुद्धि। प्रहार, प्रवेश, दिशा। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, एक दो बात और कहनी, कृपा करके सुन लीजिए। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ पर मैं खाना नहीं चाहती। मैंने कई बार संकल्प किया पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। चलो देखो, खाने का मन कर रहा है। अभी कुछ दिख नहीं रहा गुरुजी। और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं गुटखा। जोड़ दिया जाए कमर नीचे के से। प्रहार, नशे की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए।
कोई नशा कराने की कोशिश कर रहे, सूझ में स्थूल में से उच्चाटन। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज से तुम्हारा छूट गया गुटका उठका, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा माँ को धन्यवाद। ये बेटा है जी क्या नाम इसका रखे हैं? गुरुजी आप रख दीजिए इसका नाम। इसका नाम मजबूरी में रखना पड़ा था। ध्रुव। धन्यवाद गुरुजी। इसका नाम है ध्रुव। गुरुजी हॉस्पिटल में वो फोर्स कर रहे थे कि आप इसका नाम रख दीजिए तभी हम इसका जन्म प्रमाण पत्र देंगे, तो हमने इसका नाम अथर्व रखा था। तो अच्छा आप देख नाम है। लीजिए कैसा है। कोई बात नहीं, बुलाने का नाम रखना ध्रुव। जी जी खुश धन्यवाद रहो, प्रसन्न गुरुजी। रहो, खूब खुश। और गुरुजी एक बात और कहनी थी। गुरुजी मेरे हस्बैंड जब भी अपने घर के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ होती, क्योंकि वो मेरी सास मेरे ससुर लोग जुड़े नहीं है दरबार से और वो गंदी जगह जाते हैं, जैसे वैद्य के नाम पे जादू टोना करते हैं वो। अब उनके लिए दरबार कुछ नहीं कर सकता, हाँ, तो डीएनए मुझे से बाहर है। तो मैं चाहती हूँ आप कि- स्वस्थ हो, आप जी पति स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, आप डीएनए में हो, बस मस्त रहिए। पर वो अपने फैमिली की वजह से मुझसे झगड़ा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। टट्टी में जाओगे तो टट्टी जैसा बदबू आएगा। जी क्यों जाते हो? मैं दूर रहती हूँ तो मुझे गुस्सा करते हैं कि तुम जाती नहीं हो ससुराल, बात नहीं करती। ये आपके घर की प्रॉब्लम है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। खुश हो, वो जाते कि नहीं जाते वो आपकी प्रॉब्लम। आप स्वस्थ हैं, बच्चा स्वस्थ है, वो भी स्वस्थ है, लेकिन गंदगी में जाएंगे तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन तो आएगा ही वहाँ से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश बाबा बस मेरा ये प्रार्थना है कि गुरु जी की 100 साल उम्र हो जाए। ऐसे जैसा गुरु जी करे सब कोई नहीं कर सकता। डीएनए में हम लोग जा रहे हैं। आंखें बंद करो, रोने वाली इनकी स्मृति नष्ट कर। प्रहार हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृति हमारे सभी सभी शोक नष्ट कर। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं। बैठिए उठिए, सब बच्ची की तरह, बच्ची होती 5 साल की ऐसे बन गई, एकदम टनाटन, कोई भी कष्ट नहीं कहीं शरीर में किसी। गुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रास्ता दीजिए। हमारे घर में मंदिर है। तुम पागल हो गई थी, गुरु जी ठीक? मैं आज पागलपन से बाहर आई हो, हाँ ठीक है ना? पागल होती जा रही थी पूरी तरह, धीरे धीरे आज पागलपन से बाहर निकली हो, पहली बार होश में आई हो कि हम जिंदा भी हैं, ऐसा महसूस कर पा रही हो। हाँ पहले तो थी नहीं कि कहाँ हैं हम, पता ही नहीं। नहीं तो आज जिंदा हो के पहली बार खड़ी हो, धन्यवाद करो दरबार को, ठीक है? माँ से फिर जाके एक बार प्रार्थना करना सुबह, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। आते जाए भाई, नेक्स्ट फटाफट। डीएनए में 5 लोग हैं। गुरुजी को दिल से आभार, धन्यवाद। खुश रहो। बताओ बेटा, कोई कष्ट तो नहीं बचा? नहीं, बाबा माँ को सब प्रार्थना की, सब संकल्प ये दिल से किए, लेकिन क्या है गुरुजी, यहाँ पित्ताशय मेरा निकाला हुआ है पहले से, तो थोड़ी गड़बड़ यहाँ पर होती है। पित्ताशय निकला हुआ। पित्ताशय आँख का- बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध पवन दो, बड़ी वायु अपने में समाहित करो। आँख खोल ले, बंधन खींचे अपना 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम पूरे होश में रखा जाए। अब जहाँ आपका सर्जरी हुआ था, पित्ताशय निकाला गया था, अब चेक करिए वहाँ पे आपको लग रहा है कि निकाला गया कुछ यहाँ से? पहले यहाँ पे गड्ढा था, अब देखिए क्या लग रहा है? सही लग रहा है। हाँ, अब ये लगा हुआ है नेचुरल फिर से, हाँ, ठीक है? ओके, हाँ, खुश रहो। धन्यवाद। मस्त। और पीछे गुरुजी कुछ नहीं है, पीछे हटो 2 कदम, आगे झुक के जमीन छुओ। जो नहीं कर सकते थे सब करो, एकदम टनाटन हो, कोई कष्ट नहीं। उठ बैठ के चेक करो, एकदम बच्चों की तरह 5 साल के जैसे होता है, ऐसे सब खत्म। कमर अमर टनाटन, रीढ़ की हड्डी टनाटन, अच्छा अच्छा है। तुम टनाटन, मस्तिष्क अच्छा, शरीर अच्छा, सब अच्छा अच्छा। ओके,
पूरे 12 महीने बलगम पीछे बनता रहता है। अब पुरानी बातें मत करो, प्रार्थना कर दी बाबा पुरानी बातें मत करो। अब बलगम है नहीं, अभी नहीं। तो फिर अब पुरानी बातें करोगे तो फिर एक एक करके 70 चीजें बताओगे। जो खत्म हो गई तो उसको धन्यवाद करो, थैंक यू करो। ये बोलो कि कुछ भी नहीं बचा गुरुजी मैं तो, के एक पानी का बूंद भी नहीं गिरा नाक से। हाँ तो फिर अब बढ़िया गहरी श्वास आ रही, लीजिए श्वास खींचिए। अब ले पा रहे हैं श्वास खींचिए, नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकता। तो फिर अब सब जो खत्म हो गया तो दोबारा से उसको गिनाना क्या मतलब है? गंदी चीज गिनाने से क्या होगा? हैं? इसीलिए पेट में दर्द बना रहता था, अंदर गांठें बन रही थी कोलोन में, आपके आंतों में। अब वो भी अच्छा है, मुलायम है पेट, एकदम फर्स्ट क्लास है। खुश हो, मस्त हो, खूब खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश है। मेरे डीएनए में 2 लोग हैं, मेरे पति और मैं। मेरे पति को कैंसर है और उनको पेशी भी आती है जी। कहाँ अभी है वो? कहाँ है? घर पे हैं। अच्छा। अभी हम यहाँ 16 तारीख को आए थे तो 17 को पेशी आई थी। वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ जाते हो वहाँ से मेरा कोई कुछ अरे ये नहीं सब कर बातें सकता। छोड़िए, ये सब नौटंकी नहीं। इस दरबार में भूत प्रेत नहीं चलता। जी हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, यहाँ तक कि अभी वो होते तो उनका भूत प्रेत अभी निकाल देते 1 सेकंड जी में। कंडीशन नहीं है लाने की उनकी। अरे एक हम बात कह रहे हैं, अब उनको कोई पेशी वेशी नहीं है, सब कट गया। जी आपने वैदिक प्रक्रिया की, वो घर में यहाँ नहीं, लेकिन उनकी पेशी वेशी कट गई। जी पागलपन था वो। पेशी वेशी क्या होती है? जी इस दरबार में एक ही दिन में खत्म हो जाता। आप वैदिक प्रक्रिया करते, एक ही दिन में समाप्त हो जाती, कोई पेशी पेशा नहीं बचता। जी ये सब भूत प्रेत नाटक वहाँ चलता है जहाँ नौटंकी कुछ नहीं है, सब दिखावा है जहाँ। जी इसलिए हर शनिवार हर मंगल नारियल लेके और हर दरगाह मजार में चादर चढ़ाते रहते जिंदगी भर, नहीं कभी पेशी नहीं कटती। जी गुरुजी। हाँ, इस दरबार में एक ही दिन में पेशी पेशा खत्म हो जाता है। जी जहाँ वो अंडे करते हैं तहाँ पेशी पेशा जड़ से खत्म। गुरुजी यहाँ तक कंडीशन है कि उनको कुछ पिलाया खिलाया जाता है तो वो भी वो लोग ले लेते हैं, मतलब उनको नहीं असल में ऐसा ना, उनको ऐसी गंदी स्मृति थी, वो दिखाती थी कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी आ गए। नहीं हनुमान जी माता जी के रूप में आते थे ये सब। और कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? जी बॉम्बे में उनका पहले एक बार कहाँ पर शरीर के किस ओरल अंग कैंसर में? है, ओरल कैंसर। देखिए कहाँ कहाँ कैंसर उनको फैला हुआ है। मुंह में, गले में, लीवर में और गुदाद्वार में। जी इतनी जगह फैला हुआ था स्मृतियाँ सब कैंसर की। जी चलिए अर्जी एक लगा देना उनके लिए अलग से, जी ठीक है? जी और जो बताया गया है नियम उसको पालन करेंगे। जी खान पान के गुरुजी, नियम जी भी पालन करें, निद्रा का नियम भी पालन करें, है ना? जी क्योंकि उनके आंतों में भी तमाम घाव जैसे बन गए हैं, इसलिए भोजन वोजन का भी जी उनका सिस्टम सब खराब है पूरा। जी लीवर बुरी तरह डैमेज है। जी पूरे घर के लोग हम लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से। हम हर पूरे घर में तरीके नहीं जा सकते, आप और आपके पति डीएनए में जी, दो की बात जी करिए। हम वही बस मतलब आपकी कृपा हो। बिल्कुल है ना, जी बहुत अब तो दरबार की कृपा है ही, आपने ये किया। बस गुरुजी गलत बहुत पूजा पाठ से बचिएगा, जी ठीक है? जी अब ये नहीं कि कोई फिर पूजा पाठ लेके बैठ जाना पुराना। नहीं गुरुजी। हाँ, उसी पूजा पाठ के कारण ध्वस्त हुए हो तुम लोग। जी गलत पूजा पाठ, गंदा पूजा पाठ, जी बचिए, ठीक है? जी गुरुजी। भोलेनाथ की पूर्ण पूजा अर्चना करिए, बस माँ की करिए। गुरुजी मेरे पति स्वस्थ हो जाएं और अब बार बार एक ही बात को रटने से हम बार बार एक ही बात को बोलें, ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है ना? आप अपने प्रार्थना संकल्प करिए, वही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं दरबार में। कोई इंजेक्शन तो लगता नहीं दरबार में, कोई दवा तो दी नहीं जाती, कोई टोना टोटका झाड़ फूक तो होती नहीं, कोई बाल पकड़ के हिलाए तो किसी को जाता नहीं यहाँ। तो आपकी ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। जैसे आप टनाटन खड़ी हो, कोई भी कष्ट अब आपको नहीं है, एकदम टनाटन हो, एकदम बच्चों की तरह बन के खड़ी हो। जो आपको तमाम कष्ट थे शरीर में, कोई भी नहीं है। पति के लिए मृत्यु का भय था, अब लग रहा है मर जाएंगे पति आपके। नहीं गुरुजी। तो फिर यहाँ तक तो दरबार करता है कि मृत्यु का भय तक हटा देता है। जी अपने प्रार्थना संकल्प करते रहें और अर्जी लगा दीजिए। दरबार से क्या होता है, ईश्वर से क्या मदद मिल सकती है आपको? और भस्म का सेवन जरूर कराते रहना, ठीक है? जी खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि खुश रहो नमन। बेटा, खूब प्रसन्न हम रहो। डीएनए में 7 लोग हैं। सबसे पहले तो दरबार हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2017-18 वाले 9 हवन करने वाले हैं खुश रहो। और आपकी कृपा से आज मैं वनडे कर पाया 60,000 रुपये का, वो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आप देख सकते हैं
अभी वर्तमान में कुछ टेस्ट कराए थे क्योंकि यहाँ गले में कुछ अटक रहा था और मुंह में छाले थे, तो टेस्ट कराया। उन्होंने कहा ब्रेनोस्कोपी वगैरह करवाया, अंदर चेस्ट तक का कुछ शक हुआ मुझे लंग्स का, तो उसमें नॉर्मल निकला, तो बोले बायोप्सी करवाते हैं कैंसर वाली। अरे मैंने कहा भैया रहने दो, अब दरबार करेगा जो करेगा। मतलब कैंसर बनाने की योजना। जी कैंसर है नहीं, कैंसर बना दे। जी जी। आंखें बंद करो, देखिए। ओम। प्रहार। धर्मपत्नी को देखो आंख बंद करके। पुनः प्रहार। शुद्धि, बैलेंस, प्रवेश, सुश्रुत, सक्रिय, माँ, सुश्रुत, फैला दो। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच लो अपने दिल में। गुरुदेव रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता था मगर अटका हुआ ऐसा था जी। तुम जान पाए कि नहीं जान पाए, जी जी एक कष्ट आया तुम्हें जी और निकल गया दरबार की कृपा से। जी वो था हल्का सा माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक। जी बिल्कुल समझिए। जी जी वो तो निकल गया जी। और गले में हल्का सा घाव बन रहा था, जी है ना, और ये हृदय जो है पूरा पंप नहीं कर रहा था प्रॉपर, जी है ना। जी जी जो उसका प्राकृतिक रूप से पंप करना चाहिए, हाँ हाँ वो पंप नहीं कर पा रहा था पूरा, इसलिए था। जी जी। डीएनए में 7 लोग हैं कुल। 7 लोग हैं गुरुजी। अभी इसीलिए भी ब्रेन में ऑक्सीजन कमी होती थी। आंखें बंद करो, हटा दें उसको। प्रहार हटा दिया जाती है। कैंसर की स्मृतियाँ भी सब नष्ट। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। आपके डीएनए में कोई एक आदमी है जो गड़बड़ करता है संकल्प प्रार्थना में। जी गड़बड़ी करता है। ये सोमेल तो नहीं करता, वही पैरालिसिस वाला जो सबसे पहले आया। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी वो नष्ट हो गई, आज दिखा रहा है दरबार। हाँ पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, आज वो डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ हाँ। लिखा हुआ है सब। तो वो बड़े भैया होंगे, उनको था ब्रेन ट्यूमर। डिस्ट्रॉय हो गई। जी जी। और इसीलिए बार बार गड़बड़ होता है। जी जी। और डीएनए में जो त्रिपुर सुंदरी सक्रिय। अकेले कर दिया डीएनए को, जब सबसे तोड़ दिया जाए। प्रहार सभी कष्ट नष्ट करके वापस भेज दिया जाए। शुद्धि। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः गले में शिवाय, फंसा हुआ ओम हटा नमः दीजिए। शिवाय। श्रापों से मुक्त कीजिए। अब अपना थोक निकलो, देखो कुछ है गले में। हाँ थोड़ा सा आ रहा है। नहीं, अपना थोक निकलो, कोई कष्ट आ रहा है आपको क्या? जो निकलने में कष्ट होता तो कुछ आ रहा है? नहीं कष्ट नहीं होता था, फील होता था। हाँ तो फील होता तो उसी पूछ रहे, अब आ रहा है? अब नहीं हो रहा है। हाँ वही पूछ रहे। अब थोड़ा सा लार कम बनती थी, हाँ अब लार बनेगी। जी लार कम हो रही थी। जी जी तुम्हारे पूरे शरीर में गांठों की स्मृतियाँ थी, शरीर में जी गांठ बनने वाली, जी जी वो भी नष्ट हो गई इसमें। जी जी। वही बोल रहे थे डॉक्टर। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना है, दरबार करेगा। और लंग्स में टीबी की स्मृतियाँ थी, जी नष्ट हो गई सब। ये स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, जी जी कोई शेष नहीं है। जी। खुश रहो, मस्त रहो। तो माँ से अर्जी लगा देना अपनी। जी कुछ ट्रीटमेंट्स ले लेंगे कि नहीं लेना? ले सकते हो, आयुर्वेदिक ले लो अपना, जी लेना हो तो। जी जी। खुश रहो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूछे। इसीलिए अलग किया,
सब गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम पहुँचे। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। गुरु डीएनए में साहब 7 लोग हैं। छेदीलाल सोनकर नाम है साहब, खुश कई हो बेटा। परिवार से हैं। खूब खुश हो बेटा। हम हैं, हमारी बेटी, हमारी वाइफ आई हुई हैं, सब परेशान है गुरु जी। हम कोई पैर से परेशान चल नहीं नहीं है। पैर से चल नहीं पाते हैं हाँ, साहब। बिल्कुल नहीं चल संकल्प पा करने में बड़ा दिक्कत होता है उनको। 2 साल से फोड़ा फुंसी बार बार निकलना, बहुत दवा की आराम नहीं। दरबार की कृपया से आराम है, आई हैं गुरुदेव हमारी ट्रीटमेंट। चलिए आप चलो फिर जरा देखें, आप मूवमेंट करिए, दौड़ के आओ। चलो, चल नहीं पाते तो खूब दौड़ो। हाँ दौड़ी। अब का आपका टांग काट के दे दे क्या हाथ में? अब कैसे चलो? सर पैर पर रख के, पैर जो सिर पर रख के चलोगे क्या? चल नहीं पाते, उठिए बैठिए। जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गए हो, करिए, ऐसे हो गए हो टनाटन। सभी लोग ऐसे टनाटन हो। हमारी वाइफ आई हुई हैं। अरे वाइफ आई हो चाहे चाची आई हो, सब ऐसे तुम्हारी तरह टनाटन है। जैसे तुम टन हो वैसे सब टन है। ठीक है? ठीक है। हाँ, खुश रहो, मस्त रहो। भयानक डीएमडी हो रहा था, अपाहिज हो के घर में बैठते हैं, बच गए हो। ठीक है? खूब खुश रहो। दोनों टांगें चली गई थी तुम्हारी, दोनों टांगें तुम्हारी घूम गई थी सूच में, इसीलिए चलना फिरना नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे। हाँ, इसीलिए अब बन गए 5 साल के बच्चे की तरह। हैं? ठीक है साहब, ठीक है। कोई दवा ववा कभी असर की? नहीं नहीं की। हम यहाँ दवा बगैर कहीं दवा नहीं। के, भोलेनाथ की दवा कृपा एकदम से, न करते, बाबा माँ के शरण में माँ की कृपा से पढ़ते रहते साहब। हमारी वाइफ, हमारी बेटी है, तंत्र मंत्र दीक्षा ली हुई साहब, 2 बार करती एकदम है। फर्स्ट क्लास है, एकदम खुश रहो। बाबा के चरणों को प्रणाम आप गुरुदेव। कर पाए बंदे, खुश हो, प्रणाम गुरुदेव। खूब प्रसन्न रहिए। 3 लोग हैं डीएनए में। मैं कनाडा से आया हूँ गुरुदेव, खुश है। और मेरी वाइफ और बेटा वो उधर ही हैं। अच्छा, बेटे की प्रॉब्लम है सर हमें। बेटे की? बेटा। बेटे की प्रॉब्लम है। हाँ जी। आंख बंद करके देखें बेटे को अपने, ऐसे देखें आंख बंद करके। प्रहार सुश्रुत सर्जरी कर दें उसके मस्तिष्क की बंदी सब बाहर निकाल दें सारी गंदगी। शुद्धि माँ ससुर सक्रिय कर दें। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार। क्या एज है उसकी? 34। आपने इसका इलाज भी कराया है क्या पहले? और कोई नहीं। हाइपर बहुत है ना इसलिए। हाँ जी। ऑटिस्टिक बच्चा था आपका ये। अच्छा जी। इसको ऑटिज्म था। के अंदर गलत आते हैं हैं? गलत आते हैं गुरुदेव। हाँ, बहुत कुछ है। नशे की आदतें हैं। हाँ। नशा करना, क्रोध बहुत ज़्यादा है, गुस्से में को स्वयं को मारने लगे, अपना ही को नुकसान करने लगे शरीर का। जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ हैं, जेल भी जा सकते थे, ऐसा था। ब्रेन की जो कि पूरा उसका डेवलप नहीं हुआ था। और आपको भी, आपकी मैडम को भी बहुत अच्छे से संबंध नहीं है। वो को मारपीट करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, कुछ भी बोल सकता है वो, कर सकता है। ऐसे वाले तमाम एग्रेसिव स्मृतियाँ तो बहुत ज़्यादा थी इस बच्चे में। अभी ठीक है, अभी तमाम गंदगी इसकी नष्ट हुई है दरबार की कृपा से। बस माँ के समक्ष एक और थोड़ा सा पैनिक अटैक उसको है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है उसको। तो अभी दरबार ने सारा उसका गुस्सा सब छीन लिया है। माँ से बनती नहीं है। माँ से क्या, आपसे भी नहीं बनती है? और हाँ जी। तो दोनों लोगों से। और उसकी शादी की थी वो भी खत्म। बिल्कुल 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 नहीं, क्योंकि किडनी उसकी श्रिंक हो रही, बाह्य गंदगी का प्रवेश बहुत ज़्यादा है, बाइपोलर भी है,
कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, ऐसे उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। जी। बाइपोलर डिसऑर्डर था उसको, कोई वो और पिस्टल स्टल रखने को उसको बड़ा शौक है। 3-4 महीने से ज़्यादा कोई जॉब नहीं चलती। वही तो बाइपोलर है ना, इसलिए हाँ जी। अभी उसके बाइपोलर नष्ट हुआ है, ठीक। स्मृतियाँ भी नष्ट हुई हैं, ठीक है ना। अब माँ से एक सुबह प्रार्थना और कर लेना, ठीक है। ठीक है जी। उसके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो रही थी, प्रोस्टेट में सड़न हो रही थी उसकी पौरुष ग्रंथि में। हाँ। दरबार कृपा से वो स्मृति उसकी नष्ट हुई है। लीवर में प्रॉब्लम होती थी उसको, और उसके मसल्स में फटन होती थी, कष्ट होते थे बच्चे को, ये सारी प्रॉब्लम थे। हृदय के पास भी कष्ट आता था, और घर से भगाने वाली स्मृतियाँ उसके अंदर बहुत हैं। उसका मन करता है घर से भाग जाए, घर से इन लोगों से दूर रहें, बात ना करें, ऐसे वाली। अभी सब ये नष्ट है। थैंक यू। तो एक अर्जी बाबा माँ से उसके स्वास्थ्य के लिए और लगा दी। गुरुदेव को उसका वो नशे की आदत छूट गई? बिल्कुल छूटेगी, क्यों नहीं छूटेगी। प्रार्थना संकल्प से चली जाएगी आपकी। थैंक यू गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके ही प्रार्थना संकल्प से नष्ट हो जाएगी। अर्जी लगा दीजिएगा उसके लिए, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव मेरा नाम निशांत है और मैं प्रयागराज से हूँ। खुश रहो बेटा। डीएनए में 9 लोग हैं। प्रसन्न रहो, मस्त रहो जी। 2018 से जुड़ा हुआ हूँ दरबार से। हाँ बेटा जी गुरुदेव, अभी 2023 दिसंबर 2023 के बाद बड़े भैया की शादी हुई थी। हाँ। उसके बाद से ही प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाकी पिछले समय से कुछ उतनी समस्या नहीं थी, अभी बीच में किसी न किसी के जान को खतरा। अब पिताजी को कैंसर, गले का कैंसर ये बन गया है, और घर में बहुत सारी समस्याएं आर्थिक तंगी को लेकर के भी हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं गुरुदेव। अब क्या आंखें बंद करके परिवार के एक एक सदस्य को देख डालो डीएनए में। जो प्रहार धुमाओ, सब धंधा हटा, बंदी बुद्धि सबकी खोल दीजिए। शिव पुनः प्रहार शुद्धि, ये समझ संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शुश्रुत बंदी हटा दे, त्रिपुर सुंदरी से नशा कराने वाली स्मृति, ओसीडी सब नष्ट कर दीजिए। ओम इनका सिद्धवन का पुण्य सक्रिय कर दिया जाए, पूरे चलाचल संपत्तियों में शुद्धि कर दी जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। प्रहार इनके पिता में दरबार के प्रति जो नकारात्मक स्मृतियाँ हैं वो नष्ट कर दिया। प्रहार एक सिर रखा जाए, काट दीजिए। इनके भाई के जो ससुराल पद से गंदगी आती है, इनके यहाँ सबसे ज़्यादा रोगों की स्तंभित कर दिया, तोड़ दिया नाभि से। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो अपना 3 बार। गुरुदेव आपकी कोई एक ज़मीन है जिसमें कभी कुआं रहा है कहीं, ठीक है जी, और उसको ढका गया है जी, उसके कारण बहुत कष्ट आए तुम्हारे। पुरखों की ज़मीन थी गुरुदेव। पुरखों की ज़मीन में जी। अब पुरखे तो जुड़े ही रहते थे जी, जी। तो एक कुआं था जो ढका गया। जी, ढका ही गया है उसको, पता है ना। जी, वहाँ सामने त्रिशूल भी गड़ी हुई है। हाँ जी। उस कुएं में बहुत गंदगी जो है दबी हुई थी, जो जी, सब जी। आप लोगों को तंग करती थी। बहुत कहानियाँ सुनी उसके बारे में गुरुदेव। कुएं के बारे में? उनमें जो गंदगी थी, अच्छा गंदगी, जो वो लोग गलत पूजा पाठ करते थे। लोग कहते थे कि 171 देवताओं की पूजा करते हैं, वो सारे भूत प्रेत उल्टा सीधा सारी चीज़ें वहीं पर। बहुत गंदगी वहाँ से दिख रही थी। और उसमें एक बहुत किस्सा भी है पुराना
दरबार देख रहा है, जी उसमें हत्या भी हुई है किसी की जी उस कुएं में, जी। तो वो सब गंदगी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के जितने भी रिश्तेदार हैं सारे सब छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश की, कुछ वो लोग भाग ऐसे गया। उस कुएं से ऐसे गंदगी, रक्त ऐसे सब में, इस प्रकार से इस प्रकार से सूक्ष्म जगत में गंदगी ऐसे थी। ये सब नष्ट हुई। जी गुरुदेव, आज वो शुद्ध हुआ, आज तुम कर पाए वनडे। जी जी गुरुदेव, यही हम चाहिए तो- होता है। वनडे की ऊर्जा जो है सबसे बृहद ऊर्जा है जी। एक दिवसीय अनुष्ठान की। गुरुदेव मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उस दरबार का। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, कैसे हो गया है गुरुदेव, आपकी अभी कृपा तो है। छूट बाबा चल की रही थी, कृपा। सब इतना छूट, दरबार छूट दे। छूट तो आप दे रहे गुरुजी, हम जो इतनी बड़ी छूट ऊपर वाले ने, बाबा जी ने दी है, वो उसका तो हम गुणगान का मतलब हम कितनी बार भी करें कम है गुरुदेव। बिल्कुल बहुत बेटा, उस धन्यवाद कुएं आपको। से बहुत गंदगी आती, जैसे कैंसर की स्मृतियाँ जी जी उसी कुएं के का, हृदय की समस्या होना, है ना, जी और आत्महत्या करने का मन करना, बार बार प्रयास करना, ऐसे विचार बार बार आना सुसाइड के, जी समझ रहे हैं? जी। ये उसी कुएं की वजह से होता था, ऐसी स्मृतियाँ वहाँ थी। जी जी अब सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब उस जगह को देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के। वो केवल कुआं की दिख रहा है गुरुदेव, अंदर पहले वहाँ सोच के भय आता था, जी जी। अब कोई आ रहा है भय? नहीं नहीं अब कोई भय नहीं, सब साफ हो चुका है, जी एकदम चमक रहा है ना। इसीलिए गुरुदेव। हमेशा आपको एक फोबिया था हाइट से, ऊंचाई से भय लगना नीचे, जी जी बहुत एक फोबिया था, जी वो इसी कुएं की वजह था। जी वो फोबिया भी खत्म हो गया आपको। जी जी। गुरुदेव भाभी को हम लेके आए थे यहाँ पे संकल्प कराने, तो संकल्प यहाँ किया, उन्होंने प्रार्थना की, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है उनको भी मानसिक संतुलन कुछ वैसे वो तो उसी गंदगी की वजह से अब सब डिस्ट्रॉय हो गया, अब कुछ नहीं, जी जी धन्यवाद। एकदम बढ़िया। लेपन वगैरह करा देना थोड़ा जी आवश्यक। गुरुदेव, मेरी मम्मी की इच्छा थी कि शादी के 1.5 साल हो गए, लेकिन वो भी दादी बनना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सौभाग्य उनको नहीं यही है। गंदगी रुकावट थी सबसे बड़ी। अब आपका आज आशीर्वाद हो शुद्धि हुई जाए है। तो गुरुदेव। आप और आप धर्मपत्नी आई हैं क्या? नहीं गुरुदेव, अच्छा, घर पे हैं। तो फोटो ले आए हैं गुरुदेव। कोई नहीं, ठीक है, दरबार सब शुद्धि है ना, अब तो सभी कुछ संभव है। जी जी थोड़ा सा लेपन करवा दीजिएगा, जी जी। दोनों लोग कर लेना, 3-3 महीना कर लो, तुम और पत्नी पेट पे, ठीक है? बड़े भैया की हैं पत्नी। हाँ कर दो, जी जी कर ले, लेपन कर ले, क्योंकि मायके से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है उनका, जी जी है। बहुत ज़्यादा, और उनके मायके में से बहुत आता था वो, इसलिए परेशान रहती थी, जी है ना। गुरुदेव, हमारे भी शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, गाल ब्लैडर क्योंकि में। उधर भी टोना टुटका हुआ, जैसे भाभी के आपके यहाँ, जी यहाँ तक हुआ है कि जैसे लेटी हैं, पेट पे नींबू रख के काटा गया, इस टाइप की चीज़ें की गई हैं, मतलब ऐसा टोना टुटका किया गया है। भाभी के ऊपर। हाँ, ये सब मायके पक्ष में सब गंदगी, सारे टुटके, ये टुटके पुटके जितने होते, जी जी टोटके मौत को दावत देते हैं, मौत की चिट्ठी है ये, जी इनविटेशन है। बचना है बेटा, इन दरबार हमेशा कहता है, जी इसीलिए उनके यूट्रस में फाइब्राइड्स, फिलिपिन ट्यूब्स उनकी चिपक रही थी, जी जी तो सब गंदगी थी। लेपन कर लें वो कम से कम 6 मंथ्स करें पेट में लेपन, जी जी। ठीक है? गुरुदेव, हमारे स्टोन बन रहा है गाल वो ब्लैडर। सब कुछ नहीं, संकल्प करो, सब नष्ट हो जाएगी। जी। खुश रहो, मस्त रहो। वहाँ कोई कष्ट तो है नहीं तुम्हें, जहाँ गाल ब्लैडर में कष्ट था, कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुदेव, तो पेट में दर्द अचानक अब होता है, नहीं। इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब नहीं होगा। एक आखिरी चीज़ गुरुदेव ये है कि हम कभी कभी दरबार में आते हैं तो कुछ खिलाफत चीज़ें दिमाग में चल जाती हैं। बेटा, अब तुमने आज वनडे किया है, कल जी जी अब मुक्त हुए हो गंदगी से। बताया कुआं तुम्हारे यहाँ इतना गंदा कुआं था वो, कि तुम सब लोगों की ऐसी की तैसी करे हुआ था। जी जी। हाँ, खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।
डीएनए में 2 लोग हैं गुरुदेव। मैं हरिशंकर रमन जांजगीर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। खुश रहो बच्चा। गुरुदेव आपकी कृपा से आज वनडे हवन कर पाए, उसके आपको कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। क्योंकि ये छूट नहीं रहा था तो शायद करना मुश्किल था मेरे लिए। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव अब हाथ चेक करो। ये माँ के संकल्प के बाद काफ़ी अच्छा हो गया। दर्द है यहाँ लेकिन फ्रैक्चर है। दर्द इसका है जो बांधे हुए उसका दर्द है। फ्रैक्चर खत्म हो गया मतलब। इसको खोलो, कुछ नहीं है। अच्छा। वो जो रक्त संचार रुका उसके कारण कष्ट हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं, ना फ्रैक्चर है ना फ्रैक्चर है, ना फ्रैक्चर ना रैप्चर, सब टनाटन। 2-3 महीना से ना कुछ। हाँ ये रख दो, आँख बंद करो। ओम शुश्रू सर्जरी कर दे, पुनः सर्जरी कर दे सूक्ष्म। टाके लग लेपन कर शुद्धि। जैसे हुआ था घटनाक्रम ध्यान करो, चोट लगी जब टूटा था ये। प्रहार छाटन विश्व हटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए सूक्ष्म कटा हुआ हाथ, टाके लगे शुद्धि सक्रिय कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ, करो ऊपर नीचे करो तो 3 बार। आगे चलाइए हाथ, ऐसे चलाइए, दोनों हाथ चलाइए दोनों, ऐसे। गुरुदेव हल्की सी स्वेलिंग है, ये भी चली जाएगी। हाँ जी। ये जो बंधा हुआ था ना उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। अभी संकल्प से सब टनाटन हो गया। अब वहाँ कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट अब कष्ट नहीं है, बस वो सूजन के चलते है बस। हाँ बस सूजन खत्म हो जाएगी, बाकी कष्ट नहीं है। सूक्ष्म ऐसे हाथ कटा हुआ था, इसलिए जब सूक्ष्म जैसा रहता है तो वैसा ही स्मृतियाँ प्रयास करती हैं बार बार कि वैसा ही हो जाए। ऐसे देखो। गुरुदेव ये 3 महीने से ना कुछ। हाँ बेटा। गुरुदेव 3 महीने से कुछ उथल पुथल ज़्यादा हो गया है। अब ऊर्जा आपके पास विराट ऊर्जा है, उल्टा तो सीधा हो चुका है। इसीलिए उठ बैठ के चेक करो, टनाटन हो एकदम बच्चों की तरह। चेक करो अपने आप को, ऐसे हो गए पहलवान की तरह। आगे झुक के कमर चेक करो। गुरुदेव बहुत फर्स्ट क्लास है। गुरुदेव जो जलन होती थी, हाथ में खुजली होती थी, सब खत्म, कुछ नहीं, फिनिश। गुरुदेव एक दो विशेष पूछना चाहते हैं गुरुदेव। एक क्या है, मेरे पति के साथ रिलेशनशिप बन नहीं पाता है और काफ़ी दिन हो गया है, संतान के लिए चाहते हैं। आई है क्या? आइए गुरुदेव, बुलाओ। हाँ आ जाओ। खुश हो बेटा, हथेली पकड़ो, शरीर यथास्थान किए जाए, किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए, शुद्धि। किन्नर श्राप। ओम कामदेव प्राण, जो सूक्ष्म गायब है प्राइवेट पार्ट, दरबार से लेके लगा दिए, शुद्धि, नपुंसकता समाप्त की जाए। दोनों के सूक्ष्म शरीर बड़ा किए जाए, स्थूल शरीर के बराबर कर दिए जाएंगे, 2-2 इंच बड़े कर दिए, शुद्धि। इनका जो यूट्रस गायब है सूक्ष्म लगा दिया जाए, दरबार से सक्रिय कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार फिर बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। लेपन जरूर करना है 6-6 माह दोनों लोगों को, ठीक है? सिर पे
नाभि पे जरूर करना है, ताकि जो जननांग हैं, जो प्रजनन अंग हैं, वो शुद्ध हो, पवित्र हो और इस लायक हो कि गर्भ धारण हो सके। ठीक है? हाँ, और जब ये हो जाए लेपन, उसके बाद फिर ट्राई करिए। गुरुदेव, ये अभी जिस घर में रहते हैं गुरुदेव, तो उस घर में 2 घटना घट गई थी, तो उसको चेंज किया हूँ, तो उस घर को भी थोड़ा देख लीजिए गुरुदेव कैसा है वो। एक नहीं 100 घर चेंज कर लेते। दुर्घटना की तो स्मृति रहती, जहाँ जाओगे वहाँ दुर्घटना हो जाती। अब स्मृति नष्ट हो गई है दुर्घटना की, कुछ भी नहीं है। घर में कोई दोष नहीं है? अब कुछ नहीं है, खुश रहो, खूब मस्त रहो, प्रसन्न रहो। मस्त रहो, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मेरी बहन को असाध्य रोग है, जिसकी वजह से उसके पहले तो एक सीने में टीबी था और अब दूसरे साइड में भी हो गया है, पेट में भी इन्फेक्शन है। आंख बंद करके देखो उनको। प्रहार, शुद्धि, बाह्य प्रवेश, सुश्रुत सर्जरी कर दे, सब सड़े गले अंग सब नष्ट कर दिया। सूक्ष्म प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। लंग्स जो है पूरा सड़ गया, दरबार की ओर से सूक्ष्म नहीं लगा दिया। डीएनए शुद्ध किया जाए इनका। सभी संकल्प जो उनके गायब हैं पूरे किए जाएं। दरबार के प्रति जो नकारात्मक सोच विचार है उसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। बोन टीबी की, लंग्स में इन्फेक्शन की, ब्रेन में जो मल्टीपल स्टोन वो बन रहे हैं, ट्यूमर्स की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी। चक्कर आने की, कमजोरी की, बॉडी ऑटो इम्यून हो गई, इसकी स्मृति नष्ट कर। प्रहार, सुश्रुत लेपन कर दे। माँ 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो 3 बार। माँ का चित्र दिखा के संकल्प भी कराना उनसे। अच्छा, ध्यान से। और अभी कहाँ है इस समय? घर पे है। क्योंकि उनको एक ही कष्ट नहीं, बहुत जगह कष्ट उनको थे। पूरा शरीर कष्ट में है बाबा। हाँ, पूरे शरीर में कष्ट है, कष्ट था पूरा, बहुत तेजी से फैल रहा था सब कैंसर बुरी तरह से। तो एक बाबा माँ से अर्जी भी लगा देना उनके लिए, ठीक है? और घर जाकर उनको संकल्प भी कराना है। अभी बहुत आराम में है, बहुत आराम में है। बाबा जी ऐसे एक तरफ का लंग्स पूरा उनका सड़ गया था, एक तरफ का। ऐसे और जो उनके कैंसर की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में भी, उनके खून में भी और भोजन नली में भी, यहाँ भी उनको फैल रहा है। यहाँ भी कष्ट उनको होते रहे होंगे, गले में, गाल ब्लैडर में, लीवर में, सब जगह फैल रहा था पूरी तरह से। एक प्रातःकाल अर्जी लगा देना बाबा माँ से, ठीक है? कुछ बाबा जी बस एक कृपा और कर दीजिए, हमारी आर्थिक पेंशन चालू करवा दीजिए। किसी भी कारण से चालू नहीं हो पाती, पेंशन नहीं चालू हो पाती है। अर्जी लगा देना बेटा, बाबा माँ से प्रार्थना कर लेना केवल, है ना? इतना ही कर लेना, इतने की तो आवश्यकता है। अब तो तुम्हारे बहुत पुण्य है, अब बहुत पुण्य है एक दिवसी की। बाबा जी बस अपनी कृपा तो सब संकल्प पूरे होते जाएंगे। बिल्कुल, खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो।
फर्स्ट मीटिंग, पहली बार आए लोग हैं, पहली बार आए, आने दो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी में सफ़ेद दाग है मुझे, घर में 3 लोग को 5 जन का मैं कुलते डीएनए में लिया हूँ। ठीक, पहली बार आए हो? हाँ गुरुजी। देखो गंगा जल का इस्तेमाल किया करो। थोड़ा गंगा जल 1 ढक्कन रोज पीना चाहिए, बहुत बड़ी औषधि है। और रोज लगाना भी चाहिए जहाँ सफ़ेद दाग हो, इसी से बहुत आराम मिलता है। स्मृतियाँ रहती हैं, उन स्मृतियों के कारण गुरुजी घर में भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। दिक्कत तो भरी पड़ी है, दिक्कत का तो पित्र में भी ट्रकों भर के दिक्कत है। दिक्कत बताने लगेगा 2-4 पन्ने भर जाएंगे। तो उसके लिए वैदिक प्रक्रिया है, जैसे लोग करते हैं वैदिक प्रक्रिया, कर सकते हो तो अपना कर लेना। अपने बारे में जानना चाहते हो? हाँ गुरुजी। ठीक, अभी बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं अपने खुद के लिए आई हूँ गुरुदेव। कहाँ से आया बेटा? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ। भोपाल। अपने बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, अभी बात करते हैं। अपने कष्ट और रोगों के बारे में जी अभी बात करते हैं। विवाह हो चुका आपका? नहीं अभी? नहीं गुरुजी। अभी नहीं हुआ तुम्हारा विवाह? आंखें बंद करो। ठीक, आँख खोल लो। एक तो बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती, इन टाइम में कोई बुद्धि नहीं काम करती। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और भूल जाते हो चीज़ों को। धीरे धीरे जैसे पागलपन जैसा हो रहा है अंदर, बेचैनी, उलझन, घबराहट, जैसे एंजाइटी होती वो तो है ही, लेकिन पागलपन जैसा अंदर, ऐसा लगता है घर से भाग जाए कहीं। हाँ गुरुजी। घर में ना रहें, घर से कहीं भाग जाए, निकल जाए। आँखों में भी चुभन होती है। हाँ गुरुजी। गंदे गंदे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं अंदर। हाँ गुरुजी। तो ये सब तमाम और भी तमाम शारीरिक कष्ट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन कष्ट बहुत हैं। तो आपको उसमें जाना चाहिए। कोई काम में मन लगता नहीं है। नहीं गुरुजी। डिप्रेशन बना हुआ है पूरा, आलस खूब बना हुआ है। भूख लगती है लेकिन भोजन सामने आता है तो उससे अरुचि हो जाती है। हाँ। थोड़ा खा के फिर मन नहीं करता। ऐसे तमाम चीज़ें सब हैं। गुरुजी माता पिता भी आए हैं। सभी लोग आए हैं, सबकी भी तो व्यवस्था है बेटा, सबकी दिक्कत ऐसे ही है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। स्मृतियाँ सब में रहती बराबर। ठीक है? हाँ गुरुजी। खुश हो। अपनी वैदिक प्रक्रिया कर सकते हो तो करो। टोना टुटका बहुत हुआ इनके, बहुत टोना टुटका हुआ इनके। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। हम अपने पति के लिए आए हैं गुरुजी, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। फोटो देखो बेटा। ठीक है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हो कि अभी भी? नहीं गुरुदेव, पढ़ाई तो शादी हो गई, बच्ची है। छोड़ दिया सब? जी। मन नहीं करता पढ़ाई का? बिल्कुल कुछ आगे पढ़ाने का मन नहीं करता? अभी तो तबीयत ठीक नहीं है गुरुदेव, 1 साल से बहुत परेशान हूँ। हाँ, समस्याएं बहुत बढ़ रही तुम्हारी। जी। और यूट्रस में भी समस्या बढ़ रही है आपके, वहाँ पर भी सिस्ट बन रहे हैं यूट्रस में भी। और डिप्रेशन तो जा रहे हो धीरे धीरे, बिल्कुल डिप्रेशन में बिल्कुल 1 साल से। हाँ, और स्वयं पे अपने ऊपर ही खूब क्रोध आने लगता है कभी कभी, है ना। पति अति देव से सबसे चिढ़ लगती है, लगता किसी को छुए नहीं, देखे नहीं, बात नहीं करें। ऐसे OCD को फैल रही है परिवार में। चक्कर आते हैं। तो तमाम चीज़ें सब है, गंदगी फैल रही है। इन चीज़ों से आपको बचना है। लगता है अकेले रहो। गॉल ब्लैडर में भी सिस्ट बन रहे हैं। गुस्सा आता है तो फिर भयानक आता है आपको, जिस दिन आता है पैनिक अटैक, जी सही तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हो आप। और तमाम ब्रेस्ट में, गले में, ओवरी में,
यूट्रस में, भोजन नली में, ऐसे ब्रेन में, ऐसे तमाम चीज़ें सब खराब क्रिएट होती जा रही हैं शरीर के रूप में। उनसे बचना है। आपको वैदिक प्रक्रिया में जाना चाहिए तत्काल, है ना, ताकि आप स्वस्थ हो जल्दी। गुरुदेव 1 साल से ना चक्कर आ रहे हैं मुझे और सिर अब इतना तो बता दिया, चक्कर आएगा और क्या होगा। आत्महत्या करने का मन करता है। हाँ, OCD का मतलब यही होता है। और डर ऐसा लगता है घर से भाग जाए, रुके नहीं घर में, मन नहीं करता। डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है। अच्छा पढ़ लो, लिखा हुआ रखा है। OCD है, एंजाइटी होती है, घर से भागने का मन करता है, मारपीट करने का मन करता है और आत्महत्या करने का मन होता है। तो जाना चाहिए वैदिक प्रक्रिया में, सब नष्ट हो जाएगा सब गंदगी। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। मैं पहली बार आया हूँ। आपने इसी में 10 लोगों का इसी किए हैं। वो अब हमारी जो दूसरी शादी लड़के का हुआ है, तो बहू के कहने पर हमने आया, बहू लेकर के आई हमको। अच्छा, और मायके में आपके DNA में है। चलिए खुश रहिए। तो आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं? हमारे बारे में गुरु जी है कि हर समय चिड़चिड़ापन रहता है। अभी बात करते हैं। हर समय और अभी करते हैं। हर समय एक तो तुम्हारे पति देव आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे एक तो इनमें नशा कराने वाली स्मृतियाँ हैं, नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ इनके अंदर। ठीक है, पागलपन, OCD भयानक, जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ सक्रिय हैं इनके अंदर। इनको जेल भी ले जा सकती हैं स्मृतियाँ। इनसे कोई भी हरकत करा के ऐसे करा सकती हैं, तो ये भी हरकत हो सकती है। उससे बचाना है इनको। ये और क्रोध बहुत आता है कभी कभी इनको। बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। इस तरह की स्मृतियाँ हैं। और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इनको। किडनी भी इनकी श्रिंक हो रही है, किडनी लीवर भी गड़बड़ हो रहा है इनका। और बहुत समस्या है इनको तो भाई। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ हैं इनको। अपशब्द बोलना, हाइपर बहुत रहना, अनावश्यक चिड़चिड़ापन होना, अचानक से गुस्सा होना, OCD, सबसे नफरत, चिढ़ परिवार में, घर में। गुरुजी मारते पीटते भी हैं हमके। बोल तो दिए, बताए तो और बताए तो और कैसे बताया? जो अपशब्द बोलने का मतलब क्या होता है? मार पीटे करेंगे। इनको यूरिन पास करने में भी कष्ट बढ़ने लग गया, इन्फेक्शन हो रहा है, हमसे ज़्यादा पैरों में कंपन आने लग, कमजोरी आने लग गई है बहुत ज़्यादा। आँखों में इनके जलन और दर्द बनी रहती है। 2 महीना से ज़्यादा ऐसा हो गया है। धीरे धीरे पहले उनके भाई को ऐसा था, अभी उसको हो गया है। वो दरबार में आए, वो ठीक हो गए हैं, तो इनको हो गया है ऐसा। नहीं, हो नहीं गया, वो तो अपना प्रक्रिया की है, तो स्वस्थ है, रोगों के लिए किया है, प्रक्रिया किए हैं वो। तो रोग का यही लेके आए थे उनको, बाकी तो अपने नहीं आए। तो ठीक है, आप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे इन्फेक्शन इनके मुंह में, गले में, लीवर में, गुदा द्वार में बढ़ता जा रहा है। गुरुजी आप कृपा करिए, आराम हो जाए, फिर आपका धीरे धीरे प्रक्रिया हम कर लेंगे। अच्छा, मतलब पहले ठीक हो जाए, दवा बाद में खाएंगे? नहीं, जिसे वो कमाने खाएंगे तभी तो हमको कोई अरे सहारा भाई, नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? दरबार की नहीं कर सकती प्रक्रिया तो प्रार्थना संकल्प करते रहो। वो तो दरबार से और क्या। खुश रहो, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं वहाँ सिद्धार्थ नगर से आई हूँ। हमें बहुत तकलीफ है गुरुजी। हाँ, अपने लिए बात कर रही हैं? हाँ गुरुजी, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ। मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ, बहुत जगह ही मैं भटकी। कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं, परेशान मत हो। आपको हल्का सा एक पहले ब्रेन स्ट्रोक लगा है, ठीक है? अच्छा। उस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आपका सब ये गड़बड़ा गया सिस्टम पूरा। ठीक है, पैरालिसिस की भी स्मृतियाँ हैं। आधा अंग कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। अभी उसका दवा लिए हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। दवा चीज़ों को भूल जाते हैं, पैरों में भी सूजन आ रही धीरे धीरे, हृदय में समस्या आपको बढ़ रही है, पैरालिसिस स्मृतियाँ बताई दी है हमने। और गुरुजी एक अर्धबेहोशी में रहना, किडनी में सड़न होना,
यूरेटर नली में घाव बन रहे हैं, पेशाब के जो रास्ता है किडनी से जो पेशाब की थैली तक आता है यूरेटर, उसमें भी घाव बन गए हैं। लीवर भी आपका सड़ रहा है धीरे धीरे, हाथों में सड़न हो रही है आपके, कब्ज बना रहता है, अपच रहती है, हैं, हृदय में आज चुभन होना, हृदय के पास, ये सब होता है। धीरे धीरे पागलपन आता जा रहा है। तो इन सब से बचना है आपको। बचना ही है, बहुत पकड़ कर लाई हमको। आँखों की नसें सूख रही, धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है तेजी से, और धीरे धीरे अर्ध बेहोशी में जा रहे हैं, कोमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बचिए इन सब चीज़ों से, स्मृतियों को निश्चित तो आपके पास आए गुरुजी। ठीक, खुश रहिए, करिएगा आप में, देखिए प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ बेटा बोलो, अपने लिए बात करना है? जय गुरु जी। अपने कष्टों के बारे में? जी। अच्छा, अभी बात करते हैं। एक तो तुमको अपने परिवार से चिढ़ बहुत होती है, एकदम चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, बात करने का मन नहीं करना, अकेले रहना, घर से लग रहा भाग जाए कहीं, हैं? ऐसे सब बहुत तमाम उल्टी सीधी चीज़ दिखाई सुनाई देना, महसूस करना ये है वो है, आगे पीछे भूत प्रेत हैं, ये सब पेशी की स्मृतियां हैं। तमाम गंदगी, सांस लेने में कष्ट आता है, गर्भाशय में, गुदाद्वार में सब इन्फेक्शन हो रहा है, गांठें बन रही गर्भाशय में, सब कष्ट बढ़ रहे हैं बुरी तरह से। ठीक है, जो बात होती है, बात को ठीक से पूरा समझ नहीं पाती है एक बार में। नहीं। हाँ, सुनती रहती लेकिन समझ में नहीं आता है। उठने बैठने में बहुत कष्ट है, बैठ उठ नहीं पाती ठीक से, पैर के पंजों में दर्द, फटन पैर में, ये सब हो रहा है। कष्ट ही कष्ट है, और क्या है, पूरे जोड़ जोड़ में दर्द है, पूरे शरीर में, जल्दी तो पूरा शरीर मवाद ऐसा भरा हुआ है, कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है, गंदा गंदा होता है रात में सोने में, सपने में, बिल्कुल ऐसे तमाम रोग कष्ट है। बहुत दवा कराई, आपको वैदिक प्रक्रिया में जाना बहुत जगह गई, बहुत जगह गए, ठीक नहीं हो, हालत बिगड़ते ही गया। चलिए, अपने प्रार्थना संकल्प से इस दरबार में अच्छे होते हो, खुश रहो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। बेटी के लिए बात कर। कुशीनगर किसके लिए बात करना है? बेटी के। तो बेटी का फोटो है? लेकर आए हैं। आंख बंद करके देखो बिटिया को अपनी। इनकी बिटिया जहाँ खड़ी हो जाए जरा देखें कहाँ है। सो रही हैं। चलो चाबी देखते हैं। ओम शिव। इधर दो भाई। एक तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती जी, ठीक है, किसी काम में मन तो लगता नहीं तुम्हारा जी। नहीं, हाँ, धन हानि होती, जो काम करोगे धन की हानि पहले हो जाएगी जी। ठीक है, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ सक्रिय हैं, धीरे 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 पागलपन जैसा होता है, श्वास फूलता है जी। फेफड़ों में लंग्स मतलब फेफड़ों में टीबी की जो स्मृतियाँ सक्रिय हैं, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ हैं जी। और पैनिक अटैक यानी अचानक से गुस्सा बहुत आता है भयानक जी। घर से लगता है भाग जाए कहीं जी, ऐसे सब होता है। अपने अंदर हीन भावना आ गई, ऐसा लगता है कोई काम नहीं कर पाएंगे हम जी, ऐसा होता है। ऐसे धीरे धीरे सब खराब होता जा रहा है बेटा। लीवर भी आपका सड़ रहा है, प्रोस्टेट में जलन होती है, पौरुष ग्रंथि में जब यूरिन पास करते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, कमर में भी आपके कष्ट आ गए हैं जी। ऐसे तमाम कष्ट हैं बेटा, अच्छे हो जाओगे सब। वैदिक प्रक्रिया में जाना चाहिए आपको, ठीक है जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। अभी आप पहली बार आए हो, अभी दरबार ने आपको काफ़ी अच्छा किया है। अभी उठ बैठ के चेक करो, अभी देखो आराम हो गया है आपको। बैठिए उठिए, ऐसे अभी दरबार ने ऐसे बना दिया। फ़िलहाल एक ही दिन में आए हो, कुछ नहीं किया अभी आपने, कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं की। खुश रहो।
आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। बेटे के बारे में पूछना था गुरुदेव। फोटो है उसका? जी। निकाल लो, आप देखो। देख लिए। देखते रहो बच्चे को फोटो। ठीक है। क्या उम्र है इसकी? ये लड़की उम्र 25 बरस। लड़की क्या हो गया? ये अभी लड़का था, ये लड़की बनना चाह रहा है। अरे उसको छोड़ो, ये लिखा हुआ रखा है उसके बारे में, पढ़ लीजिए। इनका लड़का जेंडर बदल लिया है। जेंडर बदल रहा है मतलब लिंग बदल रहा है उसका? अभी बदला नहीं, बदलने वाला है। अरे भाई और क्या लिखा है इसमें? पढ़े नहीं ठीक से, फिर से पढ़ लो। ठीक से पढ़ के सुना दो पूरा। आपका लड़का जेंडर बदल लिया है। समझ रहे हो? जी। उसका जेंडर चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। तो इसका कोई उपाय बाबा? अरे उपाय आप ही के पास है, आपकी प्रार्थना संकल्प से अच्छा होता है। जी तो करवा दे। आप ही के प्रार्थना संकल्प से अच्छा होता है, पहली बात। जी। दूसरी बात, बच्चा चाहे कि हाँ हमें स्वस्थ होना है, ये भी चाहिए होता है ना। रोगी को भी चाहिए कि वो समझे कि हम रोगग्रस्त हो गए हैं और हमको रोग से बचना है। बच्चा क्या चाहता है आपका? बच्चा तो यही लड़की बनना चाहता है। हाँ, तो अब उसकी स्मृति ऐसी हो गई ना। जी। तो जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं तो तमाम स्मृतियों का नष्टीकरण भी होता है। जी। तो अगर वो चाहता है ऐसा कि हमारा जेंडर ना बदले, उसके लिए प्रार्थना संकल्प कर सकता है, तब तो। नहीं, उसको हम बोल के आए थे कि जा रहे हैं बाबा के पास, आपके बारे में चर्चा है, वो देखता है। हाँ, जैसे श्रृंगार करने की उसकी इच्छा बहुत होती है। श्रृंगार लड़कियों वाला करता है। तो क्या बदल जाएगा अगर ये सब वैदिक हम करते हैं तो? अरे पहले बात तो सुनो भाई पूरी। किन्नर देवताओं का श्राप भी है आपके यहाँ, ठीक है? उनका प्रभाव है पूरा। नपुंसक बनाने वाली स्मृतियाँ हैं और तमाम गंदे प्रकार से संबंध बनाने की स्मृतियाँ उसके अंदर हैं। अप्राकृतिक संबंध बनाने की स्मृतियाँ हैं। OCD है, परिवार से लड़ाई झगड़ा बवाल करना, ये सब तमाम कुछ तो है। ये सब कुछ आपके बेटे पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है कि हमारा जेंडर ना बदले, हम पुरुष बने रहें, तो उसके लिए वो दरबार से जुड़ सकता है, प्रार्थना संकल्प करके अपने स्वस्थ हो सकता है। जी। क्योंकि एक ही बेटा है, इकलौता। अब वो एक हो चाहे 14 बेटे हों, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके बाद तो फिर कहीं कोई उपाय है? हाँ बेटा, ठीक है, खुश है। अच्छा ठीक है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मैं दंड प्रणाम करता हूँ। महिला। हाँ बेटा। थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम हो गया था, घबराहट जैसा। थोड़ा सा नहीं है, ये इधर मेरे को टेंशन हो गया था, इसके लिए आपका कृपा। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है वो। तो मैं यहाँ आया। अपने बारे में बात करनी है और अपने बारे में बात करनी है ना। हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं। गुरुजी, एक तो बिटिया को तुम्हारी पेशी वाली स्मृतियाँ हैं। हाँ। ठीक है। इसके चेस्ट के आसपास छाती में दर्द होता है, दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पीठ में चुभन होता है, ठीक है। कोई काम करने का उसका मन नहीं करता है, ऐसा गंदा गंदा सब है। OCD बहुत भयानक है इसको, यानी इस पूरे परिवार से नफरत, घृणा, चिढ़ खूब है इसको। अकेले रहने का मन करता है, किसी से बात नहीं करने का मन करता है उसका। ऐसे आत्महत्या करने के विचार आते हैं, खूब गंदे गंदे विचार खूब आते हैं। रात में गंदा गंदा होता है उसके साथ। ऐसे तमाम स्मृतियाँ हैं गंदी गंदी। वैदिक प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ हो। बच्ची के शादी कर दिए गुरुजी, इसीलिए तो तलाक की स्मृतियाँ हैं। हाँ, तलाक कराने वाली स्मृतियाँ, गर्भपात की स्मृतियाँ, MND की स्मृतियाँ, हाँ, सब रखी हैं उसकी लिखी है। 15 दिन का टाइम है। और
धीरे धीरे उसके इन्फेक्शन बढ़ रहा है, छाती में, लीवर में, गुदा द्वार में उसके और गर्भाशय में बहुत धीरे धीरे सारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है पूरी तरह से, जो भविष्य में कभी भी कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे इतना भयानक OCD है, उसको नफरत घृणा छिड़ो बहुत परिवार से अपने, ये सब गंदगी है। ठीक है, आपको वैदिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। खुश रहो। कहाँ रहते हो आप? हम तो रहते हैं गाजीपुर जिला में। अच्छा ठीक है, बेटी के साथ। खुश रहो प्रसन्न। प्रणाम गुरु जी। तुम कहाँ? अपने लिए। ठीक है, बात करते हैं। तो तुम्हारी क्या है ना, एक तो एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ हैं, एक्सीडेंटल यानी गिरा देने वाली, चोट लगा देने वाली, इस तरह की स्मृतियाँ भी तुम्हारे यहाँ खूब सक्रिय हैं। लिगामेंट डैमेज करने वाली स्मृतियाँ हैं, वहाँ लिगामेंट डैमेज हुए हैं। जहाँ तुम घुटना बता रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? जी भगवान। आवाज़ आ रही है आपको? अभी है। हाँ ना बोल सकते हो? हाँ हाँ। बोल पाते हो कि नहीं? हाँ जी। तो लिगामेंट डैमेज हुए हैं आपके। जी। ठीक है, जो वहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहे हो कष्ट, सर्जरी कराने जाओगे तो 4-5 लाख मांगेगा डॉक्टर, और उसके बाद भी ठीक नहीं होगा। उनकी हैसियत नहीं ठीक करने की सर्जरी के बाद। वो लिगामेंट गड़बड़ हुए, जॉइंट्स घिस रहे हैं आपके, जो जॉइंट हैं बॉडी के, ये सब घिस रहे हैं जॉइंट। जी, जी, जी। हाँ आपस में, और चलने में भयानक कष्ट होता है। जी। हाँ, जोड़ जोड़ में दर्द होना, बुद्धि बंधी रहना, आधा अंग कमज़ोर होता जा रहा धीरे धीरे। आपका पागल बनाने वाला स्मृति है, हृदय के पास अचानक से दर्द आता है जब आता है। ऐसे हृदय रोग ही बनते जा रहे हो धीरे धीरे। ये तमाम सब रोग कष्ट हैं आपको। बचिए इनसे, और नहीं तो पैर तो हरिहर है, तकलीफ दूर करें। आप अंतर्यामी हैं, तकलीफ दूर करें। नहीं तो क्या करें, उसके लिए प्रक्रिया करना है आपको, और आपको अपने प्रार्थना संकल्प अपने लिए करने हैं। वही एक व्यवस्था है स्वस्थ होने की। हैं? कहाँ रहते हो? बिहार रहता हूँ। अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। अभी जब से दरबार आए हो तब से कष्ट बहुत कम हो गया पैर में तुम्हारे। कम है कष्ट? अभी पहले से कष्ट बहुत कम है जब से दरबार आए हो। ऐसे सूक्ष्म में पैर कटा हुआ है, ऐसे फील होता है जैसे कि अलग है। भगवान थोड़ा मेरा लड़का। अब लड़का कहाँ से आ गया बीच में? चलिए वहाँ बात कर लीजिए, बैठिए, वहाँ बताएंगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। अपने बारे में बात करना है। अपने बारे में क्या? रोग कष्टों के बारे में? हाँ गुरुदेव। क्या नाम तुम्हारा? अर्चना। कौन कौन है परिवार में? परिवार में सभी लोग हैं। ये जवाब नहीं होता है, सभी लोग हैं। हाँ, हस्बैंड है, बेटा है, सास है। ठीक है, पर्याप्त। सभी लोग का क्या मतलब होता है? कहाँ से ना, कहाँ इतने सब कष्ट बना लिए तुमने? सब लकवा अकवा की स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृतियाँ, क्या क्या सक्रिय कर लाए हो। कमजोरी बनी है, मृत्यु का भय बन गया है, निद्रा सही नहीं है जी, हृदय भी श्रिंक हो रहा है जी। ये कहाँ इतनी सब स्मृति बना लाए हो? तुम भूलते जा रहे हो, चीज़ों को भूल जाने लगे हो जी, भुलक्कड़ होते जा रहे हो, लोगों से
दूर रहने का मन करने लग गया, बात नहीं करने का मन करता आप किसी से, ऐसे सब होता जा रहा है। सुनने में भी समस्या धीरे धीरे आने लग गई है, सुनने में, आँखों में भी प्रॉब्लम आने लग गई है जी। और तमाम इन्फेक्शन फैल रहा है मुंह में, गले में, फेफड़ों में, लीवर में, प्रोस्टेट में, प्राण ऊर्जा बहुत क्षय हो गई है। इतने दिन कहाँ थे तुम? अब क्या बताएं गुरुजी, मतलब जो है कि डॉक्टर को दिखाया तो कहता है किडनी में इन्फेक्शन है, पेशाब में डॉक्टर की किडनी खराब हो गई। हाँ। लीवर में प्रॉब्लम बढ़ी है कस के, जी। मुंह में, गले में आ रही है प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी कष्ट आ रहा है, कमजोरी बहुत आ रही है। जी, कमजोरी तो बहुत है। चलो कल सूचना भेजेंगे, कल हम सूचना भेजेंगे, प्रक्रिया करवा देंगे, ठीक है? ठीक। खुश। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए। कैसे? Excellent. Happy to be here. Thank you for having me. आ सकते हैं, आ सकते हैं। और कोई है इसके बाद? चलो जब तक इससे बात कर लेते हैं बच्ची से। तो कहाँ रहते हो आप? मैनपुरी। पतिदेव नहीं आए साथ में? नहीं। तलाक कराने वाली स्मृतियाँ तुम्हारा खूब सक्रिय, संबंध खराब हो रहे हैं पति पत्नी में, तो OCD बढ़ रही है, तुम्हारे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर हो रहा है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता जा रहा है बहुत, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, कमर में भी कष्ट आ रहे हैं, सब कमजोरी आ रही बहुत। हाँ गुरुदेव। कष्ट ही कष्ट है, शरीर में कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पति देव से संबंध अच्छे नहीं बन रहे। तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो दरबार से? बस सही हो जाए और कुछ नहीं। कौन सही हो जाए? हम गुरुदेव। तो सही हो जाओगे बेटा, उसमें कौन दिक्कत है? अपनी प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हो, हैं? हाँ गुरुदेव। अच्छे हो जाओगे। बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करना, और कर सकते हो तो वैदिक प्रक्रिया कर लेना दरबार की, ठीक है? ठीक। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। नमस्कार गुरुजी। May I receive a blessing for the two things I'm working on? नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, बताइए। ये 15 साल से लगभग इस मार्ग में, तंत्र मार्ग में सीखना चाहते हैं, तो ये मिले प्रयागराज में, तो ये आए और ये कई अनुभव चाहते थे, तो मैं तो आपको जानता हूँ, तो मैंने जैसे हरिद्वार में आश्रम पे गए
तो इनको बताया मैंने आपके बारे में, तो ये बोले ऐसा अनुभव मिल जाएगा, तो मैंने हाँ मिल जाएगा। तो बोले चलो मिलते हैं। तो वहाँ आने वाले थे बट कैंसिल हो गया। तो फिर हम इनको बोला चलो हम जाते हैं। गुरु जी कहीं बिजी रहते, बहुत सारे काम रहते, तो हम आ गए। तो जिज्ञासु है और कई अनुभव चाहते हैं, तो ओके, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। इनमें इनके संस्कार भी ऐसे ही हैं कि इनको अनुभव होना भी चाहिए। जी। और मुझे भी अच्छा लगा ये जान, मतलब बहुत ज़्यादा वो सीखते भी है अच्छा, और सिखाते भी थोड़ा बहुत ऐसा। क्योंकि इनमें वैराग्य की स्मृतियाँ बहुत आगे हैं, सबसे आगे वही हैं जी, कि वैराग्य। लेकिन साथ साथ में इनको ध्यान साधना कर नहीं पाते। कुंडलिनी इनकी बिल्कुल जो है वो सड़ी गली है। दूसरी बात यह है कि इनको माइग्रेन भी आता है, सिर में इनको दर्द आता है इनको। और कामुक विचार हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, खास तौर से ध्यान के समय, साधना के समय सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं। ये निगेटिव थॉट्स बहुत आने लगते हैं साधना के समय। गुस्सा आता है, क्रोध आने लगता है, और भूख लगती है किसी। You want more food. जो साधना का सबसे बड़ा व्यवधान है। और कमर से नीचे जो है, कमर से नीचे ये सुन्नपन आ रहा है धीरे धीरे, कमजोरी आती जा रही है, वीकनेस। Abdomen side low, feel very like weakness and that things. लेकिन ये है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। केवल इन्होंने जब ध्यान करते हैं, जब भी ध्यान करते हैं उस समय इनके सिर में फटन होती है जब ये ध्यान कर बैठते हैं, और इनके गले में भी इन्फेक्शन बन रहा है यहाँ पे गले में। यस, और तंत्र को ठीक से इन्हें अध्ययन करना चाहिए, तंत्र है क्या। तंत्र, हाँ यही तो सीख मतलब चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, और हाँ, कई जगह घूमे, हाँ, बट वो सही एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो मैं बोला एक्चुअली इन्होंने तंत्र को गलत ढंग से वो किया है। कहा जाए जो तंत्र है उसको तंत्र जैसा नहीं समझ पाए हैं। तंत्र है क्या ये भी नहीं समझ पाए हैं ठीक से। जैसे दरबार बताता है कि तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। जी, व्यवस्था को अगर समझ लिया जाए तो हमारे आचरण में आ जाती है, तो जीना सरल हो जाता है। तो वो चीज़ है, इस तंत्र से जीना सरल हो जाता है, ध्यान साधना सरल हो जाती है, प्रभु का मार्ग सरल हो जाता है। और गलत ऊर्जा से जुड़ने के कारण, उसका हम नाम नहीं लेंगे उस ऊर्जा का, उनको बुरा लगेगा, तो उसके कारण इनको प्राइवेट समस्या भी हो रही है, प्राइवेट पार्ट में, उसी गलत ऊर्जा के कारण। और इनका एक मेन है जो इनके एक गुरु मिले थे इनको बहुत पहले, तो उनके सानिध्य में वो साइकोलॉजी के मतलब स्टडी करते थे बहुत अच्छा। तो उनके सानिध्य में कई इनके थोड़े से मतलब गलत सब कुछ अनुभव रहे हैं। वही बोल रहा दरबार, हाँ, कि इनको जो है गलत साधना और गलत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और इनके चक्र भी गायब हैं, इसीलिए काफ़ी कई चक्र कटे पीटे हैं, कुंडलिनी कटी और सड़ी हुई ऐसे देख सकते हैं। कुंडलिनी not like very well set and so many defection problems are there. जैसे बैठ के उठने में ताकत लगाते हैं अभी ये इनको मोटर नर्व इनका डैमेज हो रही है इनकी काफ़ी। और दूसरा ये कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, और धीरे धीरे ये मानसिक स्तर पे काफ़ी अच्छा नहीं फील करते, वेरी बैड। तो अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल। पहले शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, एवरीथिंग, तब उसके बाद फिर तो अच्छा होगा। अभी इनके गले में, मुंह में, लीवर में, एनस में इनको प्रॉब्लम
इन्फेक्शंस हो रहे हैं। जी जी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कहाँ रहते? कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक, अच्छा है, हो जाएंगे, ठीक हो गया। ध्यान साधना में जाना चाहिए इनको। ये जो अभी चित्र दिखाया ना, जो ये वाला, ये जो दिखाया, हाँ जी, तो व्यवस्थित हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ अभी मैंने सोचा आपसे जोड़ दे तो आप कैसे डायरेक्टली एक्शन करते हैं। हम तो साधक है, हम तो अभी बिल्कुल अच्छा किया। जी जी बिल्कुल। तो ये वहाँ हरिद्वार में ही रह रहे हैं कहीं? नहीं, ये तो प्रयागराज में आए थे, तो अपना टेंट बना था थोड़ा, तो वहाँ रहे। अच्छा। तो जुड़े हमसे, तो अच्छा लगा, तो बोल रहे कि चलो साथ में रहेंगे कभी। तो हरिद्वार भी आए ऐसे, तो माँ की कृपा से जैसे वहाँ पे पहुँच गए। नहीं सही है, ठीक बात। संस्कार तो है ही पुराने संस्कार तो हैं ही, जी, तभी तो आपके साथ यहाँ तक आ गए। हाँ वही। और अच्छा लगता है जैसे कहीं इनको मतलब इस मार्ग में आना। हाँ अपना तो है ही, समझो आप बचपन से संस्कृति है, सब कुछ है, जान लेते हैं। तो ये तो मतलब नए से कनेक्ट होना, आना अच्छा लगता है। अब इनको यही लगता था कि जो हम कर रहे हैं ध्यान साधना, ये पता नहीं ये सही में है भी कि नहीं है, कि सब नकली है। ये अनुभव क्योंकि अनुभूति हुई नहीं है, अनुभव हुए नहीं है। तो अब इनको उच्चाटन सभी कभी कभी होने लगता है। जी बिल्कुल। बीच इनको लगता है सब नाटक तो नहीं है कहीं। प्रत्यक्ष के लिए मतलब बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस होता है, तो प्रत्यक्ष के लिए बहुत प्रयास करना होता है। बिल्कुल सब होगा, दबे हुए हैं संस्कार, तो अच्छा होगा। खुश है, थैंक यू। आप बता दीजिएगा, आराम समझा दीजिएगा। आपसे एक बार मिलेंगे। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खुश हो। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, हमारी पत्नी को दिक्कत है, इसलिए दरबार में पहली बार आपसे आपके चरणों में आए हैं। हाँ बताइए, किसके बारे में बात करना है? जी गुरु, अपनी पत्नी के वाइफ के बारे में। जी गुरु जी। अच्छा, उसके कष्टों के बारे में जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, बहुत कोई बात नहीं, कोई 28 फरवरी से ज़्यादा दिक्कत हो गया गुरु जी। कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके देखें उन्हें। ओम। ठीक है, तो उन्हें क्या कष्ट हो गया है? गुरुजी रात रात सोती नहीं है और चिल्लाती, कभी रोने लगती हैं, कभी मारने पर उतारू हो जाती हैं, बात बात पे चिढ़ जाती हैं। देखो क्या है, गर्भाशय में घाव और सड़न हो रही है। ओसीडी है। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना। लीवर सिरोसिस है और चिड़चिड़ापन बना रहता है। सब उल्टा पुल्टा हो गया है पूरा, है किसी से बात करने का मन नहीं, तुमसे ही बात करने का मन नहीं। गुरुजी सही आप कह रहे हैं। हाँ, अभी दरबार में आती हैं तो माता का आरती हो रहा था, वहाँ लड़ पड़ी किसी से। हाँ बिल्कुल, चिड़चिड़ापन। उसके बाद बेहोश भी हो जाती हैं बार बार। और पेशी आती है, वो पेशी है, कट जाएगी। आपको वैदिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। इसे गुरुजी साथ में लाए हैं अभी। हाँ ठीक है ना, अभी उनको समस्या ही समस्या है। भोजन नली भी उनको सड़ रही है अंदर, भोजन नली भी अंदर सड़ रही धीरे धीरे। भोजन करने की इच्छा नहीं होती ज़्यादा। और छाती में भी गांठें बन रही हैं, ब्रेस्ट में रोग बहुत बन रहे हैं अंदर। ऐसा लगता है घर से भाग जाएं, घर से भागने का मन करता है उनका। हत्या, आत्महत्या के विचार खूब आते हैं।
पागलपन हो गया, बुद्धि बंधी हुई है, और सिजोफ्रेनिया है, यानी नकली भूत प्रेत की बीमारी, दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, ऐसे तमाम गंदगी भी आ गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम हो जाएगा जब वैदिक प्रक्रिया करेंगे। ठीक है जी गुरु जी। खुश हो, खुश हो। हाँ, इसी बेचारे को मारने लगती। चलो।